वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। एक दिन मेरे शुभेच्छु J.L. तिवारी ने कहा, तुलसी की कृतियों में आज प्रवचनकारों की दुकानें चलती हैं। आप तुलसी की आत्म कथा लिखे हैं, उनकी जीवनी, पतन और उत्थान की कहानी है, उसे सुनाइए। भैया, पतन से नहीं किंतु उत्थान काल से कथा प्रारंभ करता हूँ। तुलसी शेष सनातन स्वामी के संस्कृत विद्यालय में शिक्षा लेकर उसी में शिक्षकीय कार्य करने लगे। उन्हीं की भाषा में आचार्य प्रबल गुरु शेष सनातन स्वामी करते थे मुझसे प्रेम समझ अनुगामी। कल जहाँ रहा था छात्र ज्ञान गुण ग्राही, बन गया वहीं आचार्य शास्त्र का था ही। एक सेठ के यहाँ निमंत्रण हुआ। भक्त मेघा का प्रवचन भी हो रहा था। तुलसी अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचे। देखते हैं कि कथा राम की कहा रहे पुण्य पोषी, तभी भक्त मेघा को आई बेहोशी। वास्तव में राम वन गमन को वो कह रहे थे और उस समय भगवान की दशा को देख कर उनके कष्टों का अनुमान कर वो बेहोश हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, गया मैं वहाँ पर उन्हें देखना था, घिरे लोग थे क्या उन्हें देखना था। दो पंजों के बल पर खड़ा हो गया मैं, घिरे उन जनों से बड़ा हो गया मैं। तब क्या हुआ? दिखे संत मेघा धरा पर पड़े थे, बगल से वहाँ पर टहलुए खड़े थे। घटा टोप घेरे लगे बाल भूरे, ढके कंठ को थे बने ढाल पूरे। प्रबल तेज से मुख रहा दमदमाता, यथा माघ में रवि सदा सौम्य पाता। खुले चक्षु सहसा गए बैठ स्वामी, ढके तन अगर खा रहा राम नामी। बड़े ध्यान से देखता रह गया मैं, नए भाव की धार से बह गया मैं। उन्हीं पर अटक कर रुकी दृष्टि मेरी, भटकते कहाँ थे
नहीं दृष्टि फेरी। एकाएक तुलसीदास जी देखते हैं कि मेघा के बंद ओंठ खुल गए। भीगी आंखों से लड़खड़ाते शब्दों से बोले। क्या बोले? जरा ठहर जाओ मेरे राम प्यारे, नवल कंज से मृदु चरण हैं तुम्हारे। क्यों ठहरने के लिए कहते हैं? अगम राह बनुम की बड़ी है कटीली, बिछी राह में कंकड़ी है नुकीली। और आप न खड़ाऊ पहने हैं, न चटपटी, न जूते, कुछ नहीं। उपान बिना पद सरो रूह तुम्हारे, शिलाखंड कांटे लगेंगे करारे। पगों से बहेगी रुधिर की पनारी, जरा ठहर जाओ सुनो तो हमारी। जरा ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। जब राम नहीं सुनते तब जोर से बोल उठते हैं। अरे राम मेरे खड़ाऊं लिए जा, कहा मान ले यहाँ बताऊ लिए जा। भगवान नहीं सुनते, न उनकी ओर देखते हैं। तब मेघा अपना दुख व्यक्त करते हैं। अरे राम जी दुख सहे जा रहे हैं, फपकते हुए वे कहे जा रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं जरा भी हमारी, नहीं दुर्दशा देख सकता तुम्हारी। क्यों? कठिन पंथ दुर्गम, कहीं है चढ़ाई, कहीं है सपाटा, कहीं गर्त खाई। सीता का क्या हाल हुआ? थकी सी उनका हुआ पैर भारी, बहा है पसीना कठिन राहदारी। लगी ठेस अंगुली छिली छटपटाई, सहन दर्द करती कहीं लटपटाई। कहाँ पर्णशाला बनेगी बताओ, बनेगी कहीं तो यहीं पर बनाओ। दुख झेलती हुई सीता थक भी गई हैं और वो कहती हैं कि यहीं पर्णशाला बनाओ। मेघा सीता की कथा सुनाते हैं, रोते हैं, सभी को रुलाते हैं। महासंत मेघा क्या कहते हैं? महासंत मेघा कथा यह सुनाते, करुण मूर्ति रोते सभी को रुलाते। तुलसीदास जी के मन में आता है, ये महान प्रभु भक्त हैं, इनके समान प्रभु पर मेरी भक्ति कहाँ है। ऐसे विरह भाव
मेरे में कहाँ उठते हैं। हुए मन ज्यों ही बड़े भक्त माली, वहाँ मैंने त्यों ही प्रबल दृष्टि डाली। रही भक्त महिला वहाँ कुछ पधारी, सुनाने लगी थी भजन एक नारी। प्रवचनकार मेघा मौन हो गए। महिलाओं की भीड़ में से इशारे पाते ही एक महिला भजन गाने लगी। तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ी तो पड़ी ही रह गई। वो कैसी थी? मधुर स्वर कला में भरी गाने वाली, लगी देवपुर की परी गाने वाली। ललित कोकिला स्वर लगा गूंजने, जब हुए मुग्ध श्रोता लगे झूमने सब। सबों में तो तुलसीदास भी थे ना। वे अपनी स्थिति का बखान कैसे करते हैं, देखिए। कोकिल बनी की स्वर लहरी, मलया गिर पवन झकोरों से, मेरे उर मंदिर पर्दे को लग गई हिलाने जोरों से। दुर्भेद कलेजा पिघल गया, फिर बहने लगी प्रेम धारा। इच्छित गति पाकर मन मेरा चल पड़ा प्रेम के गलियारा। फिर होने लगी बाहबाही, जन घन गर्जन गूंजने लगा। गायिका प्रशंसा की बिजली कौंधने लगी मन मोर जगह। तुलसीदास अपनी बात निसंकोच बतला गए। मेघा महाराज ध्यान व्यवस्थित थे। उनके मन की करुणा जाती रही। वे प्रसन्न चित्त हो गए। सभी श्रोता राग रंजित हो गए। जब गायिका का गाना समाप्त हो गया, तब वही गीत जो उस गायिका ने गाई थी, मैं भी गाने लगा। था गीत वही, संगीत वही, थी भावों की अभिव्यक्त वही। केवल स्वर मुखरित हुआ नया, श्रोताओं की अनुरक्ति वही। तुलसी के मुख से गीत सुनकर सभी दर्शक, गायिका और मेघा संत बहुत आनंदित हुए। गायिका चकित रस मग्न मुग्ध, अनबरत देखती जाती थी। शायद वह मेरे गाने से आनंद अलौकिक पाती थी। गायिका चकित रस मग्न मुग्ध, गायिका का ये स्थिति। मेघाजी भावावेश भरे मेरे नजदीक ललक आए।
बरबस सीने से लगा लिया, वैसे ही अश्रु छलकवाए। और फिर मेघा बोले, तुम राम भक्त अनमोल मिले, गायक तुम हो सब मान रहे, ऐसी ही भजन सुनाने को आते रहना, यह ध्यान रहे। प्रिवर, तुम्हारा क्या नाम है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आज कैसे यहाँ आ गए? तुलसी ने मेघा के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर मित्र मंडली के कहने पर चल पड़े। तुलसी ने बताया, मेघा से छुट्टी मिली मुझे, कमरे से बाहर निकल पड़ा, पकड़े किवाड़ गाय का खड़ी, देखा उसको हो गया खड़ा। फिर क्या हुआ, अगले वीडियो में।